तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ, जो भी हम चीज़ें बताते हैं ये हमारा पर्सनल व्यू होता है। ठीक है, आपने मानना नहीं मानना वो आपकी राजी है। हमारा किसी को बाई सेल होल्डिंग कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं होता है, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी आपने खरीदना है, ले जाना है, ये केवल आपको एक आने वाले समय के लिए एक आगाह और एक चेतावनी देता है कि ऐसा हो सकता है, जिससे कि आपका पैसा बच सके। ठीक है, तो सबसे पहले आज की बात करते हैं। आज मैंने डाउन साइड बताया था, मार्केट डाउन साइड रहा है। सुबह भी जो हम BTST लेके गए थे उसमें पैसा डबल हो गया, नीचे से कॉल खरीदी उसमें डबल हो गया। फ्री वाले चैनल पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ सपोर्ट है, बुक प्रॉफिट मैंने लिखा था, जो भी आपके पास है उससे बुक कर लो, और वहाँ से फिर बाउंस लिया है। तो मैं एक्यूरेट आपको लेवल पे बता दिया था, वहीं पे मैंने कॉल दी थी। ठीक है, 60-70 रुपये की कॉल जो है 130-40 रुपये तक गई थी, 30 तक। तो आपको क्या मदद मिल जाती है? ये मदद कम है। सुबह सुबह बोल दिया प्रॉफिट बुक कर लो, आप पुट में बैठे रहते, मार्केट ऊपर चला जाता, फिर देखते रहते फुट को। ठीक है, और मैंने बोला था कि जब तक आप शॉर्ट मत करना जब तक 21,300 को ब्रेक नहीं करता है। तो 10-12 पॉइंट नीचे आया था एक बार, बस फिर आया ही नहीं। उसके बाद फिर ऊपर गया था मार्केट, और ऊपर जो हाई लगाया मार्केट ने 21,540 का लगाया है। बात समझ रहे, करीब 250 पॉइंट ऊपर गया है वहाँ से। अभी आप लोग क्या पूरे दिन उसी के चक्कर में रहते हो? सुबह मिल गया पैसा, ऊपर जहाँ नीचे था बता दिया, ऊपर चला गया, फिर भी कुछ आदमी पुट ढूंढ रहे होंगे, कुछ कॉल। मतलब एक बार ले लो, 2 बार ले लो, फिर 3-4 बार लोगे तो फिर वो आपका वापस लेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने नीचे देखो कितना अच्छा डाउन आया, और डाउन से फिर 750 पॉइंट ऊपर गया, फिर 650 पॉइंट नीचे आया, 512-13 पे आया था 45,000। ठीक है, और ऊपर लगाया 48,184 का हाई। तो 700 पॉइंट, 650 नीचे आया, 750 पॉइंट ऊपर गया, तो उसके रास्ता पहले एक बार नीचे आ गया, तो 3 रास्ते उसके क्लियर बने ट्रेड के। ठीक है, तो कल के लिए क्या है, मैंने जब मार्केट बंद हो रहा था आपको जब भी ऑडियो डाल दिया, तो दोनों साइड रह सकता है मार्केट, लेकिन मेरे को अप साइड दिखाई देता है। अप साइड का मतलब ये होता है कि सुबह में मार्केट को अप खुलना चाहिए, गैप अप खुलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो वहाँ देख लेना, अगर रजिस्टेंस आता है कल के जो आज के जो दोनों हाई हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी का, अगर उसको ब्रेक करता है तो एक थोड़ा आपका 20-25% का ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का रजिस्टेंस वही 330 पे ही रहेगा। पहला 330 से फिर 550 के करीब, वहाँ तक ही उसकी हद बनती है। ठीक है, वहाँ से रुकेगा तो फिर आप एक अच्छा और आप मूव देख सकते हो। और निफ्टी में जो आज का हाई लगाया है वो इम्पोर्टेंट है, 540, उसको क्रॉस करेगा तो फिर आप 620 के करीब करीब तक आपको लेके जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना लेवल के कल के लिए। तो कल का आपको पता लग गया क्या बताया है, मतलब पॉजिटिव साइड में ज़्यादा दिखाई देता है, वैसे दोनों साइड रहना चाहिए। वही चीज़ मैंने बताया था। डाटा देखो, कोई भी चीज़ देखो, जैसे बिक्स थी वो कल 10-11% अप गई, आज थोड़ा कूलिंग डाउन हुई है 1-2%। ठीक है, तो जो इंडिकेशन मिल रहे थे, अच्छा जो राइटर हैं, पुट राइटर कॉल राइटर सब भागे हुए हैं, कोई नहीं राइट कर रहा, नज़दीक में नहीं आ रहा मार्केट के। अभी वो 1-1 हज़ार पॉइंट दूर दूर जाके कर रहे हैं। निफ्टी में 22,000 पे जाके कॉल राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जो पुट राइटिंग वाले हैं वो 21,000 पे जाके कर रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं एक डर है मार्केट में। तो अभी कहीं ना कहीं आपका मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। क्यों रहेगा बताओ? जो बॉलिंजर बैंड का लोअर एंड है उसके नीचे 2 दिन क्लोज हो गया मार्केट। क्या? बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आपका वीक है। बैंक निफ्टी बाई ऑन डिप्स जब भी बनेगा जब 46,700 के ऊपर रुकेगा, 46,700 के ऊपर रुकता है
फिर आप कह सकते हो बाई ऑन डिप्स है। उसके जब तक ऊपर नहीं क्रॉस करता सेल ऑन राइज है। कहाँ से सेलिंग आएगी? ऊपर मत जाना है। 550 से आएगी, 700 से आएगी, 720 से आएगी, ठीक है। 4650, 400, मतलब कहीं से भी आ सकती है। तो मार्केट का देख लेना, बैंक कैसा कर रहा है, खासकर HDFC। अभी इतना भी कुछ खराब नहीं था, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी HDFC बैंक की, जिस पर के इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दो स्टॉक का अगर हर आदमी नाम जानता है वो रिलायंस और HDFC है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बड़ा हिस्सा रखते हैं। जैसे कि 10-15% तो HDFC बैंक की हिस्सेदारी है और 8-10% रिलायंस की भी है। मतलब एक्यूरेट नहीं, कभी कोई 15 लिख देता है, कोई 12 लिख देता है, वो परमात्मा जाने कितनी है, पर इतनी है, ठीक है। तो ये दोनों शेयर एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। बाद में रिलायंस को 10-15 पॉइंट उठा दिया तो निफ्टी को एक्सपायरी में रोक लिया उन्होंने अपनी जगह पर 550 के आजू बाजू, फिर 20-30 पॉइंट के रेंज में वहीं घूमता रहा। नीचे 430 आता था, ऊपर 470, 70, 80 इसकी रेंज में घुमाते रहे, क्योंकि 500 पर राइटिंग कर रहे थे वो लोग। तो ये हो गया आपका। अभी बात करते हैं कल के राशिफल की, कि राशिफल में क्या हो सकता है। आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको राशिफल बता देता हूँ। आप लोग लाइक लूक करते नहीं हो, फ़ायदा होने के बाद भी नहीं करते हो। अगर ज़्यादा करते हो तो मेरे को ये पता लग जाता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, और नहीं करते हो तो ये पता लग जाता है। दूसरा, जो मैं ऑडियो या जो राइटिंग में डालता हूँ उसके जो थम्सअप देते हो, उससे मेरे को ये पता लगता है कि आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हो और कितने नहीं हो। कभी कभी देखता हूँ मैं कि उस पर आप लोग जो आज ऑडियो डाला था, आप लोग सहमत नहीं थे मेरी बात पर कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लॉस लॉस होने वाले में आज तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोग पुट में बैठे रहे होगे, मार्केट ऊपर गया है नीचे से। क्योंकि उस पर जो मैं देखा 1 घंटे बाद 10-12 ही थे। इसका मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सहमत नहीं हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना उस पर जो डालते हो। फिर मैं बोला दोबारा डाल देता हूँ। मैं बोला ठीक है, अब इनकी इच्छा ही ऐसी है, नहीं मानते तो इनकी राजी है। तो राशिफल, मेष राशि के 2.5 है, वृषभ के 1.5 पॉइंट है, मिथुन के 3.5, कर्क के 4, सिंह राशि 4.5, और कन्या राशि 5, तुला राशि 3.5, वृश्चिक 4, धनु 5, और मकर राशि 4.5, कुंभ राशि 3.5, और मीन राशि 4 पॉइंट। तो कल के लिए कमजोर राशि में सिर्फ एक ही आती है जो सेकंड नंबर की राशि है, बाकी के सभी के अच्छे पॉइंट है, बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आगे मार्केट क्या करेगा, कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे कब, कल जो होगा। कल मार्केट बंद होने के बाद जो वीडियो बनाएंगे ना वीकली, उसमें बताएंगे। अभी तक मेरे हिसाब से अभी सेल ऑन राइज में मार्केट, जब तक 46,700 के ऊपर क्लोज नहीं करता, खासकर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हमारा मानना ऐसा है कि अभी हम और नीचे आएंगे एक बार, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।